हम लोग बिपिन चंद्रा सीरीज देख रहे हैं और इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्राइसिस ऑफ त्रिपुरी चैप्टर 34। चैप्टर 34 34 जो चैप्टर है वो देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है वो गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जो पूरा का पूरा डिफरेंसेस है। एक सिस्म है, जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, उम्र का जो डिफरेंसेस है, हमें आपको बट करके नहीं देखना है। ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। देखो अभी इस जो त्रिपुरी की पूरी क्राइसिस है उसका सबसे ज्यादा जो हमें एक लेसन सीखने को मिलता है इतिहास से, वो ये है कि कितने भी डिफरेंसेस होते हैं लेकिन गांधी जी हमेशा, अभी मैं उसको पढ़ूंगा, एक दो उसको मैंने मार्क करके रखा है इलस्ट्रेशंस, गांधी जी के स्टेटमेंट। गांधी जी हमेशा जो है सुभाष चंद्र बोस को ही इनकरेज हिम, ठीक है। दो देयर वे डिफरेंसेस, लेकिन जब एक बार सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन ही जाते हैं तो गांधी जी भी जो है अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए उनको कुछ लेटर्स लिखते हैं, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन अब आप देखो कि 1928 से ही क्या है, 1928 से ही एक जो गांधी और सुभाष के बीच में रिफ्ट थी, वो रिफ्ट कोई पर्सनल रिफ्ट तो थी नहीं, बस किसको लेकर की थी, टैक्टिक्स को लेकर के थी। टैक्टिक्स मतलब जो स्ट्रेटजी है, कैसे हमें नेशनल मूवमेंट की तरफ मूव करना है, इतनी ही सो बात थी, छोटी सी बात। प्रोग्राम एंड पॉलिसीज की बात थी कि आपके प्रोग्राम और पॉलिसीज जो हैं वो हमसे थोड़ा डिफर करते हैं, बस इतनी सी बात थी अगर कम शब्दों में कहें। बाकी जो है हम उसको देखते हैं। 1928 में ही आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन होता है और यहाँ पर गांधी और मोतीलाल नेहरू और मॉडरेट लीडरशिप एक तरफ रहती है, और मतलब उस समय की मॉडरेट लीडरशिप, और दूसरी तरफ ये सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, ये सारे लोग एक तरफ रहते हैं जो थोड़ा रेडिकल टाइप के लीडर होते हैं, या सोशलिस्ट जो होते हैं, या लेफ्ट भी हम कह सकते हैं। इन लोगों का मतलब था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको हम क्या दें, उसको अब हम टाइम ना दें, वो टाइम ओवर हो गया है, अब हमें कोई मास मूवमेंट शुरू करना चाहिए। और उस समय सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही थी, उसके बाद वही शुरू किया गया था। तो बस वो चाह रहे थे कोई अब जल्दी शुरू करो, सब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को टाइम ना दो। फिर भी गांधी जी और मोतीलाल नेहरू कहते नहीं 2 साल का टाइम दे दो। फिर नेहरू प्रेशर बनाते हैं गांधी जी पर, तो फिर कहते नहीं 1 साल, ठीक है। तो इसीलिए 1 साल का जब टाइम मिलता है तो आप देखते हो 1929 में जो है लाहौर में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कराया जाता है, वो सब हम देख चुके हैं। तो इसीलिए जब ये कलकत्ता में सेशन हो रहा था 1928 में, तो सुभाष चंद्र बोस का पहली बार सिस्म जो है गांधी जी के डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। वो अपने फॉलोअर्स से कहते हैं ये गांधी जी जो रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं ना, इसे रिफ्रेन करना, इस पे वोट ही ना डालना, ठीक है। क्योंकि बस बात इतनी सी कि उनका रेजोल्यूशन दब जाए, उनकी आवाज दब जाए और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको थोड़ा जगह मिल जाए। तो दीज आर द फर्स्ट थिंग। अब देखो, अब हमारी जो कहानी है वो 1900, एक आप पॉइंट रख लो कि जो 1936 से लेकर के 1939 का समय है ना, इसमें प्रेसिडेंटशिप जो है हमेशा रेडिकल लीडर के साथ ही होती है, चाहे वो नेहरू हो, ठीक है, नेहरू हो या सुभाष चंद्र बोस साहब हो, इन्हीं दोनों के पास रहती है। जैसे आप देखो लखनऊ में, फिर फैजपुर में नेहरू होते हैं, उसके बाद में हरिपुरा जो गुजरात में है वहां पर सुभाष चंद्र बोस साहब होते हैं। उसके बाद में फिर से 1939 में, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर से त्रिपुरी की सीन बनने लगता है। त्रिपुरी में फिर से सुभाष चंद्र बोस साहब अपना क्या करते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है, आप ये रख लो, डेट है 8 मार्च से लेकर के 8 मार्च 1939 को त्रिपुरी में सेशन होना है। कहां पर, त्रिपुरी में। अब त्रिपुरी भी मध्य प्रदेश में एक जगह है, ठीक है, विलेज है, छोटा सा गांव है, त्रिपुरी में सेशन होना है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहानी इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम 1938 से चले, कहां से, 1938 से हरिपुरा सेशन से। हरिपुरा गुजरात में एक जगह है, वहां पर सुभाष चंद्र बोस साहब को क्या किया गया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट चूज किया गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो टाइम पीरियड है 1 साल का, इसके बीच में कुछ डेट ऐसी आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहली डेट आती है 21 जनवरी के आसपास, ठीक है, 21 जनवरी के आसपास सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं वो कहते हैं कि भाई अभी क्या है, जो 1900 फिर से 1939 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। 21 जनवरी 1939 को प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस साहब कहते हैं कि हमें फिर से क्या करना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है। क्या, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है, ठीक है।
और फिर से वो तर्क क्या देते हैं, सुनो। सुभाष चंद्र बोस साहब के सबसे बुरा जो कांग्रेस के जो ओल्ड लीडरशिप रहती है उसको यही बुरा लगता है इनके तर्क। सुभाष चंद्र बोस साहब तर्क देते हैं कि जो ओल्ड लीडरशिप है वो क्या है, एकदम रिडंडेंट है। क्या है, ओल्डर लीडरशिप को अब क्या करना चाहिए, थोड़ा पीछे हटना चाहिए। जो न्यू लीडरशिप है उसको आना चाहिए आगे। न्यू प्रोग्राम्स, ठीक है, न्यू प्रोग्राम्स न्यू पॉलिसीज के साथ आना चाहिए। और इन सब, ये तो कहते हैं इतना, ठीक है। और एक्सट्रीम जब कह देते हैं सुभाष चंद्र बोस कि जो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ही क्रिटिसाइज, ठीक है, गांधी जी के जो फॉलोअर्स हैं, गांधी जी के जो फॉलोअर्स हैं उनको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। इवन उनको मीन कह देते हैं, उनको कहते हैं उनका मेंटल लेवल ही नहीं है। उनको किसी को ये बता दो कि गांधी जी के फॉलोअर मेंटल लेवल नहीं है, तो गांधी इतने बड़े लीडर, आपको पता है पूरा अफ्रीका में कितना बड़ा है सत्याग्रह किए, टेम्पो बनाए, इंडिया में कई सारे सक्सेसफुल, इतनी बड़ा उनका स्टेचर उनका बड़ा है, उनका पूरा ओहदा बड़ा है गांधी जी का। तो ये प्रॉब्लम इनको बस, जो कांग्रेस की जब ओल्ड लीडरशिप को क्वेश्चन किया जाता है कि भाई अब यंग जनरेशन को आने दो, ठीक है। तो अभी इसके जवाब में अब देखो क्या चुप रहेंगे। ये 24 तारीख को ही, 24 जनवरी 1939 को 2-3 कांग्रेस के जो समय इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, वो लीडर जैसे आप देखो कि पटेल साहब, ठीक है, पटेल साहब, ठीक है, पटेल, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी जैसे लीडर जो हैं, ये सारे लोग, और कई सारे कांग्रेस के जो प्रबुद्ध उस समय लीडरशिप हुआ करती थी, इंटेलिजेंसियां हुआ करती थी कांग्रेस के, उन्होंने इसका काउंटर रिएक्शन दिया कि भाई आप ठीक है, आप नॉमिनेशन करो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप ओल्ड लीडरशिप को बुरा कह रहे हो जिसने 20 साल तक कांग्रेस और इंडियन इंडिपेंडेंस को लीड किया है। तो ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो इनके भी कुछ तर्क हैं। इनके तर्क क्या है कि जो वर्किंग कमेटी है कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, इन सबका जो वर्क है यार, ये लोग किसी एक आदमी को प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है, उन पर फेथ रखते हैं, वो नेशनल मूवमेंट को लीड करता है, कांग्रेस को पूरा देखता है। अब ऐसे आदमी को आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हो, मीन कह रहे हो, ठीक है, उसके प्रोग्राम्स को क्वेश्चन कर रहे हो, तो थोड़ा एक नाराजगी देखने को मिलती है। हालांकि ये नाराजगी चलती रहती है और तारीख आ जाती है 29 जनवरी। कौन सी तारीख आ जाती है? 29 जनवरी। 29 जनवरी को क्या होता है? 29 जनवरी 1939 को इलेक्शन होता है ना। अब चूंकि प्रेसिडेंट बनना है किसी को, अब जैसे आज देखो हमारे जहां हम लोग रह रहे हैं, आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहले होता है ना, फिर ना जाके वो चार्ज लेगा, तो अभी पहले इलेक्शन हो जाएगा। तो इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन में क्या होता है, 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस साहब को मिल जाते हैं। किसको? सुभाष चंद्र बोस साहब को। फिर से ये जीत जाते हैं। अब आप पूछोगे कि इनके काउंटर में कौन खड़ा था, तो इसकी इंटरेस्टिंग फिर से बड़ी अच्छी कहानी है कि भाई सुभाष चंद्र बोस साहब ने तो अपना नॉमिनेशन भेज दिया था। अब जो है कांग्रेस में पूरा फिर से जो महकमा है वो फिर से उस टाइट हो गया। भाई यार सुभाष चंद्र तो लेफ्ट है यार, वो फिर से आएंगे तो फिर मिलिटेंसी की बात करेंगे, यूज ऑफ फोर्स की बात करेंगे। तो कुछ लोग को लगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भेज दो। फिर नेहरू समय यूरोप से घूम कर आए थे, तो नेहरू को गांधी कहते नेहरू तुम जाओ, लड़ जाओ। नेहरू कहते हैं बापू रहने दो, हमारा दोस्त है, उसके साथ हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाए थे 1928 में, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ठीक है, चल नहीं पाया आपके कारण मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला दिए आप, तो आपका भी सम्मान रखना है। तो नेहरू वाज ऑलवेज बीन अ न्यूट्रल, नाइदर दिस साइड नॉर दिस साइड, कहे हम नहीं चल पाएंगे। तो फिर क्या होता है, तब तक कोई कहता है कि अरे वो है आंध्र प्रदेश से आए हैं पट्टाभिषेता मौर्या, ठीक है। तो पट्टाभिषेता मौर्या साहब को क्या होता है, उनको सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो है खड़ा कर दिया जाता है। एंड द रिजल्ट इज, इनकी बुरी डिफीट तो नहीं होती है, 1377 वोट जो है पाते हैं। ये ज्यादा बुरा डिफीट नहीं है, और लेकिन बस क्वेश्चन ये ओल्ड मॉडल लीडरशिप है ना, ये काफी ओल्डर जनरेशन है, ठीक है। अब गांधी जी जब इनको अपनी तरफ से खड़ा करते हैं, एक तरफ से जब ये हार जाते हैं तो गांधी कहते हैं इट इज माइन, ठीक है, ये डिफीट इज मोर माइन देन हिज। गांधी ये बोलते हैं, रिटन इन द बुक, यू कैन हैव दैट टेक्स्ट। तो ये पूरा लिखते हैं, तो मतलब गांधी जी इसको दिल पे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने इसको क्या लिया था अपनी तरफ से, पट्टाभिषेता मौर्या साहब को क्या किया था, नॉमिनेट किया था। तो अब पूरा का पूरा सीन बदलने लगता है। अब क्या हो गया है, सुभाष चंद्र बोस साहब क्या हो गए हैं, 29 जनवरी
1939 को सुभाष चंद्र बोस साहब इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट चुन लिए गए कांग्रेस के। अब आगे की कहानी ये है कि जब क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी वर्किंग कमेटी होती है। क्या होती है? वर्किंग कमेटी। तो इसकी अब चूंकि वर्किंग कमेटी की मीटिंग वूटिंग हुआ करती है उस समय, पूरा एकदम टेम्पो बनाने के लिए, इंपीरियलिस्टिक एंटी इंपीरियलिस्टिक आउटकम दिखाने के लिए, तो ये मीटिंग को कहा गया कि भाई वर्धा में मीटिंग होगी, ठीक है, वर्धा जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वर्धा सॉरी महाराष्ट्र में, तो वहां पर वर्धा में मीटिंग होनी थी और इसका तारीख जो है 20 से 21 फरवरी रखा गया। क्या? 20 से 21 फरवरी 1939। और ये अभी प्रेसिडेंट बन गए सुभाष चंद्र बोस साहब। अब सबसे बड़ी कमी यहाँ ये होती है कि सुभाष चंद्र बोस साहब इस समय बीमार पड़ जाते हैं। क्या? इल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर आ नहीं पाते हैं सुभाष चंद्र महोदय। वो एक टेलीग्राम भेज देते हैं बापू को, ठीक है। अब यहाँ चूंकि वर्किंग कमेटी में लोगों को नॉमिनेट करना होता है कि भाई कौन क्या देखेगा, कैसा काम धाम होगा, तो जब ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर नहीं आते हैं तो यहाँ पर पटेल पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी लीडरशिप पहुंच गई है, ठीक है, उनको बुरा लगता है। तो पटेल सहित, सरदार पटेल सहित 11 और लोग रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। हालांकि नेहरू फिर से रिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है, कहें अभी कर देंगे तो हमारे उनके एक विचार मिलते हैं, तो नेहरू फिर से रिफ्रेन करते हैं, नहीं करते हैं। और जो टेलीग्राम भेजते हैं, यहाँ से तबीयत खराब रहती है सुभाष चंद्र बोस को, नेहरू गांधी जी को, कि गांधी जी आप जो है नॉमिनेट कर दो वर्किंग कमेटी को, कैसे काम धाम करना है अपने अनुसार। तो फिर जो है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग आते हैं, उनको तो ये बुरा ही लगता है कि वो अपने घर से ही काम चलाना चाह रहे हैं बैठ के, लेकिन अब लोगों को क्या पता, वो काफी सीरियस बीमार होते हैं। और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस सिर्फ इसलिए बीमार हो गए थे, वो साइकोलॉजिकल कारण से बीमार हो गए थे, जैसे इस बुक में भी लिखा है, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है कि जो पट्टाभिषिता मरैया वाला कॉन्सेप्ट गांधी जी कहते हैं ये मेरी डिफीट है, ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि जो वर्किंग कमेटी है ये सब पूरा रिजाइन कर दिए हैं और गांधी जी ने टेलीग्राम का कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अब देखो, जब त्रिपुरी में सेशन होना है, अभी इस दौरान क्या होने लगता है, कांग्रेस के सेशन साल में 2 बार होने शुरू हो जाते हैं, तो जो ये वाली डेट आने वाली होती है वो आ जाती है, 8 से 12 मार्च आ जाता है। अब ये त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश में सेशन होता है। अब त्रिपुरी में सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत एक बहुत बड़ा खेल खेल जाते हैं त्रिपुरी में, ठीक है। 8 से 12 मार्च को गोविंद बल्लभ पंत जो है, गोविंद पंत साहब जो हैं, वो क्या करते हैं, पंत रेजोल्यूशन पास करा देते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन लेकर के आते हैं। सुभाष चंद्र बोस की तबीयत खराब होती है, वो अपने उसी बुरी हालत में आते हैं, स्टेचर पे उनकी जो है नर्स, उनकी कजिन वगैरह ही होती हैं, उनके साथ उनकी हालत बहुत बुरी रहती है। और कांग्रेस के लोग जो वहां पहले पहुंचे रहते हैं वो बहुत मजाक उड़ाते हैं सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, कि रेडिकल लीडर हो तुम ही जो पीछे हट गए, ठीक है, इस टाइप से। और भी उनके बुखार होता उनको, उसका मजाक उड़ाते हैं, टेम्परेचर का, बहुत बुरी हालत होती, फिर भी सुभाष चंद्र बोस आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पंत जो है एक और खाका लेकर बैठे हैं। पंत रेजोल्यूशन में कहे हैं कि जो ओल्ड लीडरशिप है उसी में हम फेद रखते हैं, ठीक है, जो कांग्रेस की ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी कह रही है वही सही कह रही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को क्या अपनाना चाहिए, गांधीयन स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ऐसी ऐसी जो रेजोल्यूशन है इसको इनको पास कराना है। मतलब ओवरऑल जो पंत का रेजोल्यूशन है उसमें गांधीयन इनपुट ज्यादा है, मतलब जो अभी तक 20 साल से जो मूवमेंट चल रहा था वही। अब यार सुभाष चंद्र बोस को लगता है हम प्रेसिडेंट हैं और हमारा इसमें कहीं फोर्स का तो यूजर नहीं है, वायलेंस का कहीं इसमें देखे नहीं मिल रहा है कि हम जो है चल रहे हैं रेडिकल मूव करने, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस ऐसा चाहते क्यों है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके दिमाग में आना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस क्यों चाह रहे हैं कि हमें कोई रेडिकल मूवमेंट चाहिए। तो उसका कारण है वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला है और सुभाष चंद्र बोस को लगता है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे लिए क्यों अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्टी है, ये गवर्नमेंट की जो भी डिफिकल्टी है वो हमारी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में हमें मिलिटेंसी का यूज करके, मिलिट्री का यूज करके ओवरथ्रो कर देना चाहिए, एक रेवोल्यूशन लाना चाहिए, और वो कुछ इसमें दिखता ही नहीं है, तो फिर बात बिगड़ने लगती है, ठीक है। और यही डिफरेंसेस जब आगे बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, ये मैं इसको पंत रेजोल्यूशन को पास कराया जाता है। जब वहां पर सुभाष चंद्र बोस से पूछा जाता है भाई कैसे करोगे तुम काम वाम, तो पंत कहते हैं गांधी जी को फिर देखते हैं, सॉरी सुभाष चंद्र बोस फिर गांधी जी की तरफ देखते हैं, लेकिन जो है गांधी जी तो वहां है ही नहीं है,
ठीक है, गांधी जी तो अटेंड ही नहीं करते हैं त्रिपुरी सेशन। तो बहुत ही डायलेमा मतलब इथिकल क्राइसिस में सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं कि यार हम प्रेसिडेंट हैं, हमारी आइडियोलॉजी लेफ्ट है, हम फोर्स में बिलीव करते हैं, वो पंत साहब हैं खाका लेके आए गांधीयन स्ट्रेटजी का, गांधी जी को पहले टेलीग्राम भेजे थे, उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं है। हालांकि बाद में जो इतिहासकार बोलते हैं, लिखा हुआ है इस बुक में कि गांधी जी का एक इंटरव्यू होता है तो गांधी जी कहते हैं, सफाई देते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस का साथ इसलिए नहीं दे पाता हूं कि वो तुरंत चाहते हैं कि हमें मास मूवमेंट कोई शुरू करना चाहिए, लेकिन गांधी जी कहते हैं हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास वो इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भारत का किसान है और जो वर्कर्स है उसके अंदर कम्युनलिज्म के सीड भरे जा चुके हैं, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता क्रिएट कर दी जा सकती की गई है। ऐसे में हम वो समय नहीं था कि हम कोई मूवमेंट खड़ा कर पाए। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस महोदय हैं, उनके अलग डिफरेंसेस हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें करना ही है। तो आप देखो कि मई के अंदर कहीं कहीं जून भी लिखता है, आप ये याद रखना कि इस बुक में बिपिन चंद्रा में जो हम लोग देख रहे हैं इसमें मई लिखा हुआ है। मई में 1939 में वो निकल करके फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब आप ये याद रखना, जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो वो विद इन कांग्रेस है। क्या है? कांग्रेस के अंदर की ही संस्था है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से भी ये बाहर नहीं होते हैं। फिर क्या होते हैं, जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो ये 9 जुलाई के आसपास कहते हैं कि ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करो। क्या? ऑल इंडिया प्रोटेस्ट। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनाते हैं, वो कहते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर 9 जुलाई को प्रोटेस्ट करो। और जैसे ये खबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पता चलती है कि अरे सुभाष चंद्र बोस तो 9 जुलाई को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट बुला लिए हैं प्रोटेस्ट करने को, और कांग्रेस के भी वो मेंबर हैं और बिना कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पूछे ये कर रहे हैं, तो इनको क्या है, डिबार कर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को डिबार कर दिया जाता है। कहां से? एक तो कांग्रेस से 3 साल के लिए, ठीक है, कांग्रेस से 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाता है। दूसरा क्या है, सुभाष चंद्र बोस साहब चूंकि बंगाल से आते हैं तो बंगाल की जो प्रोविंशियल काउंसिल होती है, सॉरी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी होती है, उसके प्रेसिडेंट भी हुआ करते हैं, तो यहां से भी इनको निकाल दिया जाता है। कांग्रेस की ये डिसिप्लिनरी एक्शन जिसे नहीं कहते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन, जैसे आप फोर्स में हो तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी, इसका काम है होता है डे टू डे चीजें देखना। तो सुभाष चंद्र बोस साहब को निकाल दिया जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है ये पूरी कहानी, हम आप कोई बटकर नहीं देखना चाहिए। और गांधी जी की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें लिखी गई है कि जब सुभाष चंद्र बोस साहब जीत कर आते हैं इलेक्शन, तो सुभाष चंद्र बोस साहब हमेशा कांग्रेस को क्या कहते हैं, ये तो राइटिस्ट की गवर्नमेंट है, ये लोग मिनिस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बस इनका केवल एक ही मोटिव है कि क्या करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री में। सुभाष चंद्र बोस अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये सिर्फ मिनिस्ट्री में काम करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये निगोशिएशन करना चाहते हैं। किस पॉलिटिक्स पर विश्वास करते हैं? निगोशिएशन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन कर लें और डिपार्टमेंट में बैठ के काम करें। लेकिन ये तो पसंद ही नहीं सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को क्या पसंद है? लेफ्ट मतलब यूज ऑफ फोर्स थ्रू इनको करना है। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया है, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो सुभाष चंद्र बोस साहब इसलिए जब कांग्रेस को कहते हैं ये राइटिस्ट की गवर्नमेंट है, लेकिन जब वही सुभाष चंद्र बोस खुद प्रेसिडेंट चुन जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं सुभाष चंद्र साहब को सभी सुभाष बाबू कहते हैं। सुभाष बाबू, आप तो कहते थे कांग्रेस राइट की गवर्नमेंट है, अब आप बताओ अगर कांग्रेस राइट की गवर्नमेंट है तो आपको क्यों चुन लिया, ठीक है। तो इस पर बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को इसलिए चुना क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस को नेशनल लीडर नहीं चुनना चाहते हैं। आप समझो, बिपिन चंद्रा राइट्स, आप किसी और हिस्टोरियन का भी रेफरेंस ले सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को गांधी की जगह पर रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, बट सुभाष चंद्र को इसलिए लोग चुन रहे हैं क्योंकि उनके प्रोग्राम और पॉलिसीज तुरंत होने वाली है, ठीक है, इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि उनके प्रोग्राम और पॉलिसीज के कारण चुन रहे हैं, ना कि वो गांधी को रिप्लेस करके सुप्रीम लीडर उनको बनाना चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो ये दोनों बहुत ग्रेट मैन है इंडियन हिस्ट्री के, बट कोई पार्टीशन नहीं होना चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज ऑल अबाउट त्रिपुरी सेशन, और कई सारे इसमें स्टेटमेंट हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं बुक चैप्टर नंबर 34। हालांकि मैंने सब कर दिया है, कोई ऐसा चीज इसमें छूटा नहीं है। बीच में एक नेहरू का लेटर भी है सुभाष चंद्र बोस को। नेहरू सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखते हैं, उनको समझाते हैं यार क्या कर रहे हो, गांधी जी हैं यार, ठीक है, उनको क्यों परेशान कर रहे हो, वो ओल्ड हो गए हैं,
तुम लेफ्ट राइट क्या करते रहते हो, कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है, ठीक है, वो समझाते हैं उनको एक लेटर में, तो वो भी इसमें एक इंटर दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग है। आगे देखिए।